जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। लॉ स्टूडेंट की नज़रों में यही है उबी जस इबी रेमेडियम, यानी वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी। ये बेसिस बनती है टॉट लॉ का। सिंपल भाषा में जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी है। डायरेक्ट राइट और रेमेडी बिल्कुल भी नहीं। जहाँ राइट होगा तो चांसेस हैं कि वहाँ उस राइट का वायलेशन भी होगा, और जब उस राइट का वायलेशन होगा तो जिस राइट का वायलेशन हुआ है उसके एड्रेस करने के लिए उसको रेमेडी दी जाएगी, क्योंकि बिना रेमेडी के राइट का कोई मतलब नहीं है। अभी जो राइट है वो हमारा परफेक्ट या इम्परफेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं। परफेक्ट राइट वो होते हैं जहाँ पे प्लेंटिफ के पास में राइट होता है और डिफेंडेंट का ये ड्यूटी होती है कि वो उस राइट को रिस्पेक्ट करे, लेकिन डिफेंडेंट उस ड्यूटी को ब्रीच कर देता है, यानी राइट को वायलेट कर देता है। तब इस वायलेशन के लिए प्लेंटिफ के पास में एक रेमेडी अवेलेबल होती है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, तब वो राइट हमारा परफेक्ट राइट कहलाता है। और टॉट इन्हीं राइट से डील करता है। इम्परफेक्ट राइट वो होते हैं जहाँ राइट भी होता है, ब्रीच भी होती है ड्यूटी, लेकिन जो रेमेडी है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल है टाइम बार डेट, यानी आपका डेट भी था लेकिन उसका लिमिटेशन पीरियड निकल गया है तो अब आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। टॉट लॉ ऐसे राइट से डील नहीं करता। तो जब आपके परफेक्ट राइट का वायलेशन होगा तो आपके पास में एक कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? राइट टू टेक एक्शन, यानी आपके पास में एक कॉज आ गया, एक कारण आ गया जिससे आप एक्शन लें, यानी सू करें इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और यही कॉज ऑफ एक्शन क्या है? रेमेडी है। तो जहां चाहा है वहां रहा है, जहां राइट है वहां उसका वायलेशन है, वायलेशन होने पर उसकी रेमेडी है। यही बेसिस है पूरे टॉर्ट लॉ का।